दोस्तों, हर हर महादेव। आज का वीडियो पूरा हिंदी में, दो मुद्दे हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहला मुद्दा, हाई कोर्ट 10 तारीख दी हुई है मुझे एक मैटर जो हनी ट्रैप का मैटर है वो सुनने के लिए। सेकंड, सोमवार को हाई कोर्ट जाऊंगा और आए फाइल करूंगा रिट पिटिशन में, जहाँ पे पवार साहब रिस्पोंडेंट हैं रिट पिटिशन में, और एप्लीकेशन ये फाइल होएगी कि मैम का असॉल्ट किया है और मैम का मर्डर करने वाले हैं या एलिमिनेट करने वाले, मैम को ख़त्म करने वाले। इसलिए सेंटर ने मैम को वाई सिक्योरिटी या जेड सिक्योरिटी देना। अब ये अभिषेक गोयल ने मेल भेजी है मुझे, अभिषेक गोयल ने मेल भेजी है मुझे कि बीजेपी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उन्होंने मिलके मैम को असॉल्ट किया है, मैम को मारा है। ऐसा कोई किसी को नहीं मारता, न मारने का हक है। लॉ अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता, ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है किसको सज़ा देना क्या देना। तो मैम को क्यों मारा है? और मेरे को ईमेल आई है। अब क्या होएगा, ये ईमेल बहुत बड़ा इशू बन गई है। हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा इमीडिएट, और मैम के लिए सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सुना और सिक्योरिटी देना यानी कबूल हो गया, शरद पवार ने मैम को असॉल्ट किया है, बीजेपी ने किया है, उद्धव ठाकरे, और उसको एलिमिनेट करें। अब क्या होगा? या तो ऐसा हो सकता है पूरा मैटर सुन लेवे हाई कोर्ट और शरद पवार जेल में। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता। 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन पवार साहब तो जेल में जाएंगे, उद्धव ठाकरे जेल में जाएंगे। बीजेपी का नाम नहीं है किसने, तो बीजेपी से कौन आज इशू में कौन है? शाह साहब, होम मिनिस्टर, उनका काम है, होम उनके पास है। और आप किसी इंसान को, किसी औरत को आप उसको मारते हो और उसका खून करना चाह रहे हो, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड, पॉसिबल नहीं, नॉट अलाउड। लॉ अपने हाथ में लेना। अब ये एक मुद्दा आ गया। अब शाह साहब हर जगह से रोकेंगे, जो उनके पास दिखा वो रोकेंगे। क्या रोकेंगे? कि मैंने यहाँ से हाई कोर्ट नहीं जाना मंडे को। कैसा रोकेंगे? मेरा हाथ पकड़ के बिठा नहीं सकते, कोई नहीं आ सकता है। पुलिस आके क्या बोलेगी कि नहीं जाने का? क्यों नहीं जाने का? लेटर लाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस मेरे को लेके जाएगी यहाँ से, पूना से, अपने प्रोटेक्शन में हाई कोर्ट लेके जाएगी कि ऐसा ना होवे कि हाई कोर्ट ने कुछ कम ज़्यादा कर दिया या नहीं सुना या कुछ भी, और किशोर छाबरिया ने खुद को आग लगा दिया कोर्ट प्रीमाइसेस में। अब क्या होगा? इलेक्शन जो है फिनिश, समाप्त, सरकार ही नहीं बनेगी। तीनों के नाम है दोस्तों, बीजेपी, एनसीपी एंड उद्धव ठाकरे की सेना। अब क्या होगा? अब यह आया पहला मुद्दा। सेकंड मुद्दा, हाथ तो नहीं पकड़ सकते। आज 14 महीने से जो अभिषेक गोयल मेरे पास आया है, या 15 महीना जो भी हुआ है, आया है, इतना बातचीत किया है, इतने एविडेंसेस छोड़े, टर्म्स कंडीशन सेटल हो गए, सब फाइनल हो गए। ये अभिषेक की गलती है ना, ये ईमेल डाल के, या बाकायदा पर्पसली डाली है, मैं नहीं जानता। ये तो इन्वेस्टिगेशन होएगा। तो क्यों डाला उसने ये ईमेल मेरे को? अब वो ईमेल में खाली ये मुद्दे नहीं है, खून करना और असॉल्ट करना, उस ईमेल में टर्म्स एंड कंडीशन भी है सब। 66,000 करोड़, 2 प्लॉट, 15-16 कोरेगा पार्क और मालाबार हिल में बंगलो। अब ये किशोर की जबान पत्थर पे लकीर, मैं नहीं पलटी खाता। एक बार फाइनल हो गया, फाइनल हो। हाँ, शाह साहब ने मेरे को इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि लेट आपने किया है, मैंने नहीं किया है लेट। मैं तो मेरा लीगल हिसाब से जा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 66,000 करोड़ मैं क्लोज कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम एक ही है, मेजर प्रॉब्लम, मैम को इन्होंने भेजा मेरे पास, मैं नहीं जानता था, आज तक मिला भी नहीं हूँ, बातचीत भी नहीं हुई है, फ़ोन पे कुछ नहीं। मैंने कहा था मैम को नहीं मिलने का, क्योंकि हम चैट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चैट नहीं कर रहे हैं। वो एक फ्रॉड अकाउंट से मेरे से चैट करती है।
अब मैं उसको जो जो समझाना था वो सब समझाया हूँ, वीडियो में भी वो सब वीडियोस देखती है, वीडियो में भी समझाता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो हिसाब से ये लोग भी सुनते हैं, दिल्ली भी सुनती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सुनती है, संजीव बजाज भी सुनता है, सब कोई वर्ल्ड सुन रहा है पूरा। ये ठीक है, आज का हिंदी में वीडियो है क्योंकि ये मैं किसी को खास भेजना चाह रहा हूँ इसलिए हिंदी में, और वो हिंदी अच्छी समझते हैं। अब दोस्तों अगर इनको गवर्नमेंट को मेरे को बॉम्बे नहीं भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा। एक ही है ऑप्शन, एक ही है, क्योंकि इतने महीनों से चला। अब ये अभिषेक ने जो गड़बड़ कर दिया ये ईमेल भेज के, अभिषेक को उन्होंने पीछे खींच लिया। अभिषेक का फ़ोन नहीं, कुछ नहीं ना मैं करता हूँ, तो अभिषेक ने गंदा कर दिया, सब ये फंसा दिया गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तीनों है महाराष्ट्र में, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी, और बीजेपी सेंटर भी है, तो बीजेपी को तो इसका बहुत बड़ा धक्का है अगर मैं हाईकोर्ट गया तो अब क्या होगा। जब से मैंने वो पोस्ट डाला कि मैं प्राइवेट कंप्लेंट के बजाय हाईकोर्ट में जाके ये कंप्लेंट करूँगा, इन्होंने ऐसे, और मेरे पास एविडेंस है ईमेल, वो एविडेंस देख के हाईकोर्ट नहीं बोलेगा ये किसने भेजा है क्या भेजा है, हाईकोर्ट सीबीआई को दे देगा ये इन्वेस्टिगेट करो। हाईकोर्ट का काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना, ज़्यादा है ज़्यादा वो एविडेंस पढ़ेंगे, और एविडेंस आया है और मेरे विटनेसेस हैं, उसमें लिखा है विटनेसेस कौन कौन है, राजकुमार हेमदेव, वालचंद जैन, कुमार पाखरे, नीता राव पाटिल, सुहास मोरे, रामदास वाघमारे, ये सब मेरे विटनेसेस हैं। तो कल से मीटिंग्स काफ़ी, आज भी फ़ोन कॉल, सल्टाना पड़ेगा, छाबरिया साहब आपको जाने नहीं देंगे, कोई भी हालत में आपको हाईकोर्ट नहीं जाने देंगे, सल्टाना, ठीक है ना, सल्टाओ ना, मैं तो सुन रहा हूँ, ये कहानियाँ है मेरे लिए, राइट। अब मैंने जो किया है ना, कहानी नहीं लिखी है, मैंने हकीकत किया है, 14 साल में जो भी हुआ है हकीकत। प्रोड्यूसर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, स्क्रिप्ट भी मेरा, स्क्रीन प्ले, प्रोडक्शन, एडिटिंग, जो भी रही था ये सब मैंने किया है। और क्या कर दिया मैंने, मैम तो आपका मोहरा था, आपका मोहरा, मेरा नहीं था। आपने मैम को जो भी मेरे पास कैसे ही भेजा, गाजर दिखा दिया या मैंगो दिखा दिया और मेरे से सेटलमेंट फोर्स करने लगे थे। अब मैंने मैम को ही मेरा हथियार बना दिया, क्योंकि अभिषेक ने सब गंदा करके गया, सब बहुत लोगों ने किया गंदा। अब क्या हो गया, मैम हो गई मेरा वेपन, न्यूक्लियर मिसाइल बीजेपी के लिए। अब मैम से शादी बिगर ये सेटलमेंट नहीं हो सकता दोस्तों, मैं बार बार कहता था, हर वीडियो में आप जाके देखो, मैरिज इज इनएविटेबल। जब मैं कहता हूँ डायरेक्टर, स्क्रिप्ट और सब कुछ मेरा है प्रोडक्शन में, तो ये मैंने लिखा है ना, मेरा कहानी मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, ये बार बार बोलता हूँ मैं, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। अब हो गया मैम का मुद्दा बड़ा, मैम से शादी नहीं तो सेटलमेंट तो छोड़ो, शरद पवार जेल में इमीडिएट। बीजेपी क्या आंसर देगी, क्या आंसर देगी बीजेपी, उद्धव ठाकरे क्या आंसर देंगे। पैसे बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पैसा जमा भी हो सकता है, दे भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी ला सकते हैं, इतनी बड़ी सरकार चला रहे, जो भी है वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आया है मैम का। अब मैं समझाता हूँ मैम का प्रॉब्लम क्या है। शादी नहीं करूँ तो तकलीफ है, बराबर, कैसा करेंगे, तो इसलिए उसको एलिमिनेट करना है। नई शादी हुआ ना, 100% मैम को एलिमिनेट करेंगे, 100%। अब मैम को अगर बचना है तो मैम के पास एक ही दरवाजा है, दी किशोर छाबरिया, दी किशोर छाबरिया। और बीजेपी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सरकार को भी एक ही ऑप्शन है, दी किशोर छाबरिया के साथ बैठ के और इसको समाप्त करो। शादी तो कराना पड़ेगा, स्मॉल, कोई बड़ा कुछ नहीं, एकदम बिगर शादी नथिंग। अच्छा, शादी के बाद भी प्रॉब्लम है, क्या करेंगे शादी के बाद। मैम तो सुनती है हर वीडियो, सब मालूम है मैम को। मैम गलत काम शादी के बाद भी नहीं कर पाएंगी दोस्तों, कुछ नहीं, ना गलत शब्द वापर पाएगी। मैम को बिल्कुल गाय बन के आना पड़ेगा, गाय, और जैसे एक ट्रेडिशनल वाइफ अपने पति का ध्यान रखती है। सॉरी, मेरे बच्चे थोड़ा क्रैंकी हो गए।
तो मैम से मैं रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। ये आगोरी है ना, ज़मीन दस्त है, ज़मीन पे चलने वाला है, सर ऊपर जाता नहीं कभी। तो 4 नौकर खड़े हैं, हाउस हेल्प, नौकर नहीं बोलना चाहिए, हाउस हेल्प, दोस्त खड़े हैं। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वेलकम बैक। बच्चे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे से, 4.5 साल के हैं। ये यहाँ पे है दोनों, एक टाइगर है, एक लेपर्ड है। ये मेरे बच्चे हैं दोनों, मैं बड़ा टाइगर, वो एक छोटा टाइगर। तो दरवाजे पे आते हैं, नॉक करते हैं, इतना मोहब्बत है उनका मेरे ऊपर, मेरा उनके ऊपर, खुलना पड़ता है। एनीवे, अब मैम के मुद्दे पे आता हूँ। शादी के बाद भी मैम को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों, बहुत। मैम से पूरा लिखा के लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होएगा। मैम को 1111 देना है, मेरा ज़बान है, कमिटमेंट है, दूंगा। लेकिन मैम का पासपोर्ट मेरे लॉकर में रहेगा, इम्पाउंडेड, क्योंकि मैम मेरे को अबैंडन नहीं कर सकती कोई भी हालत में। मैम भाग नहीं जा सकती। एक तो मैम सिक्योरिटी के अंडर में रहना पड़ेगा, वाई सिक्योरिटी और जेड। मैं जानता हूँ इतने बड़े केस में इतना जो मैटर हो गया है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जेड सिक्योरिटी देगी। और जो मलाबार हिल का बंगला है, हम उसमें रहने वाले, तो उसको फोर्ट्रेस बनाएंगे, किला शनिवारवाड़े से छोटा, लेकिन ऊंची दीवारें, सिक्योरिटी गेट पे। घर पे मैम हैप्पी है मेरे साथ, जो भी है, स्पेस चाहिए उसको, क्या चाहिए, जैसे जीना है, क्या खाना है, पीना है, करना है, घूमना नहीं, बाहर निकलना नहीं, जाना है तो मेरे सिवाय नहीं, राइट। तो मैम को बहुत सोच समझ के मुझे रखना पड़ेगा फ्यूचर में, कि मैम से कुछ गलती ना हो जावे और सबको, पूरी दुनिया को भुगतना पड़े, बीजेपी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। तो मैम का बचाया तो है मैंने, जिंदगी भर बचाऊंगा, लेकिन मैम को भी अभी सोचना पड़ेगा, जिसने उसकी जान बचाई है, ये आगोरी ने, दी किशोर छाबरिया बोलता हूँ मैं मैम के लिए। बीवी बनना चाहती है दी किशोर छाबरिया की, तो रहना भी उसी हिसाब से पड़ा। जो आदमी, इतना पावरफुल आदमी, सॉरी दोस्तों, बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वो बताऊँ। जो आदमी ने शरद पवार के पैरों के नीचे जमीन ही निकाल दी, तो वो आदमी क्या कर सकता है फ्यूचर में? कुछ भी कर सकता है। तो मैम को सोच समझ के मेरे साथ रहना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के। पूरी दुनिया कदमों में डाल दूंगा उसके, पूरी दुनिया। घूमने लेके जाना है ना, घूमना जाना है ना, लंदन जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं पे भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहाँ पे भी जहाँ बोलो, इटली जाना है, मैं ले जाऊंगा। अकेली नहीं जा सकती, सिक्योरिटी के साथ हर जगह। मैम का अकाउंट बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया पूरा, मैम का नाम चेंज हो जाएगा, मैम गूगल पे से गायब हो जाएगी, गायब गूगल पे से, मेरे अकाउंट बंद हो जाएंगे दोस्तों। ये यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, लिंक्डइन भी। ठीक है, खैर लिंक्डइन पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भी अकाउंट सब बंद हो जाएंगे और नए अकाउंट्स खुलेंगे। ये सबको बात को दबाना पड़ेगा सब, क्योंकि ये कभी भी बाहर निकल सकता है, उभर सकता है। ये वल्केनो है जो इरप्ट हो सकता है कहीं। मैं नहीं करूँगा, मैम भी नहीं करेगी, वो मेरी ड्यूटी। लेकिन किसी ने कहाँ से कुछ कर दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं उसका। तो इसका ख्याल सब गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। उनका एक जो साइबर सेल है, वो स्पेशली मेरे लिए और मैम के लिए 4 आदमी 8 आदमी बिठाने पड़ेंगे कि साइबर सेल से सब वाइप आउट करो। ये छाबरिया ने जो लिखा है सब जगह, ये टाइगर ने ये इतना कुछ लिख दिया है सब जगह सोशल मीडिया, इसको समाप्त करो। समाप्त नहीं हो सकता तो अकाउंट ही डिलीट हो जाएंगे, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए अकाउंट चालू होंगे, औहदा मिलेगा। यस फ्रेंड्स, खाली सेटलमेंट नहीं होएगा ऐसा। अब मैम को और मेरे को जेड सिक्योरिटी देना है, तो जेड सिक्योरिटी ऐसे ही नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में सिर्फ मुकेश अंबानी के पास, मेरे हिसाब से जेड सिक्योरिटी है, बाकी खास किसके पास नहीं। हाँ, पॉलिटिशियंस के पास रहता है, लेकिन वाई भी नहीं रहता है, कुछ पर्सनल, कुछ पुलिस, ऐसे। जेड सिक्योरिटी देना है यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VVVVVIP, उसको मिलती है। तो पैसे भी हैं, 66,000 करोड़ इज 8 बिलियन USD। अब मेरे को औहदा देने वाले हैं,
बॉम्बे से जो भी काम करना है, सिस्टम में से काम करना है, सिस्टम के बाहर बैठ के काम करना है, वो मैं और HM सर बात करेंगे आपस में, और जो भी होगा। पैसे का यहाँ मामला नहीं है, पैसा उनको मालूम है, 1 रुपया ज़्यादा लेगा नहीं किशोर, और खुद ही मान रहा है, मैं खुद ही मान रहा हूँ कि पहले 3600 दो। 3600 क्यों? ये मेरे डैड की फिगर है। 36 टोटल 9, तो 369 ये मेरे को टोकन दो। टोकन देने के बाद डाइवोर्स कराओ मेरा और अनीता छाबरिया का। 500 करोड़ अनीता छाबरिया को उसी दिन डाइवोर्स का डिक्री आया, 500 करोड़ देना है। उसके बाद मैम का और मेरा शादी कराना पड़ेगा इमीडिएट। शादी होगा पूना में ही, वहाँ से शादी करके इमीडिएट मेरे को फ्लाइट में डाल के इन्होंने लेके जाना पड़ेगा अंडर सिक्योरिटी त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण में जाके मेरा वैदिक शादी या पैर पड़ना जो भी करना वहाँ सोचूंगा मैं, और फिर वहाँ से आने के बाद ही हम पति पत्नी हैं, तब तक पति पत्नी नहीं है। तो बीजेपी सरकार एक भी चीज़ में प्रोटोकॉल में डिले नहीं करेगी। अभी मंडे से पहला जो करना है करना पड़ेगा। तो ये सब होगा इमीडिएटली, पति पत्नी और मेरे को इमीडिएटली मराबार हिल ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से सिक्योरिटी के अंडर में, और 2-4-6 महीना बंगले से बाहर निकलने का नहीं, निकलना तो सिक्योरिटी के साथ। कभी मूड है मैम का कि चलो बाहर जाके खाना खाते हैं या कहीं, ईजी नहीं होने वाला है दोस्तों मैम के साथ। शायद मैम को बुर्का पहनना पड़े। मैम पब्लिक में नहीं आ सकती अभी इमीडिएट, जब तक ये सब ज़मींदस्त नहीं होता और भूल न जाती है पब्लिक, क्योंकि मीडिया वॉच कर रही है, ऑपोजिशन वॉच कर रहे हैं, सब जन वॉच कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉच कर रहा है, अमेरिका वॉच कर रहा है, चाइना वॉच कर रहा है, कोरिया है, जितने भी नाम लो कंट्रीज सब वॉच कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर आदमी वॉच कर रहा है हम दोनों को। तो क्या होएगा, एक 6 महीना पर्दे के पीछे दी किशोर छाबरिया एंड मैम। अब मैम का इशू तो मैंने बता दिया, बहुत बड़ा है दोस्तों मैम का इशू, संभालना मेरे को पड़ेगा, मैम को भी संभालना पड़ेगा, खुद को बहुत बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कल एक मेरे से किस्सा हो गया। मेरा एक दोस्त है, उसका फ़ोन आया था, बोला टाइगर मेरे अकाउंट से तूने पैसे निकाले क्या? बोला तेरे अकाउंट से पैसे? हाँ बोला मेरे अकाउंट से लाख रुपया कम हो गया। बोला तो बैंक को बता ना। बोले बताया है। क्या बैंक ने बोला तुझे कि किशोर छाबरिया ने या ऐसा अगोरी ने पैसे? नहीं, बैंक ने नहीं बताया। तेरे पास मेरे सब डिटेल्स है ना, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ तूने ही निकाले पैसे। क्या डिटेल्स है मेरे पास? क्या तेरा डेबिट कार्ड है मेरे पास, तेरा CVV नंबर है, तेरा पिन ID है मेरे पास। पिन के सिवाय आजकल काम होता नहीं, जो चिप है, और आजकल 99.9% डेबिट क्रेडिट कार्ड को चिप रहता है, तो उसको पिन डालना पड़ता है। तेरा बैंक अकाउंट है मेरे पास, तेरा फ़ोन नंबर सिर्फ मेरे पास है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं कैसा निकाल सकता पैसा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, तूने निकाल। मैंने क्या कर दिया उसने ये किस्से में, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का। अब ऐसे किस्से ना बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मैम का फ़ोन भी जो है ना मेरे को बहुत संभाल के देखना पड़ेगा, मैम क्या कर रही है, कैसा कर रही है, क्योंकि ऐसा ना हो जावे मैम के फ़ोन के वजह से किधर कुछ किस्सा हो जावे। तो सोचना पड़ेगा हर चीज़ मैम को, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम कर दिया मैम एलिमिनेट हो जाएगी। अभिषेक का मेरे को फ़ोन आया था 3 महीना पहला, जब से मर्डर की बात। बोले सर छाबरिया साहब आप निश्चित रहिए, मैम आपको कभी डाइवोर्स नहीं देगी। मैं बोले देखो नेवर से नेवर, इंग्लिश में कहावत है, कभी नहीं कहना कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बोले अगर मैम ने आपको फ्यूचर में डाइवोर्स दिया, D फॉर डाइवोर्स, D फॉर डेथ, डाइवोर्स दिया तो हम उसको उड़ा देंगे। अब देखो कहाँ तक स्टोरी चले गई है। तो मैम को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं अकेला ही हूँ, ये आगोरी ही है जो मैम को आज भी, कल भी, फ्यूचर में भी बचा के रख सकता है, और कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं। मैम का है ना एक्चुअली ज़िंदगी समाप्त हो गया था, जाने वाली थी दोस्तों, ये मैंने बचा दिया मैम को। तो मैम को मेरे को क्या, मैं नहीं बोलता हूँ देवता मानो मेरे को, नहीं, पति के हिसाब से रखना है, मानना है रखो,
तुम्हारी इच्छा, मैं कभी, लेकिन मैं बीवी का औदा दूंगा। आगोरी हूँ, आगोरी के हिसाब से ही जो है वो करूँगा। तो बीवी का औदा मैं दूंगा, पति का वो औदा देती है, प्रेम करती है, नहीं करती है, ये उसकी लाइफ। मैं प्रेम करता हूँ मैम के साथ, लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, आज भी उतनी मोहब्बत है जो पहले दिन पे थी। अब क्या होएगा दोस्तों मैं नहीं जानता, या कोर्ट जाने देते हैं या सेटल करते हैं। अब ये दोस्त का मेरे को आया फोन, जो ये सेटलमेंट करने वाला, अभिषेक को गायब कर दिया। तो ये दोस्त मेरा जो है, हमारी बहुत गहरी दोस्ती है, और वो एनसीपी का एक अच्छे पोजीशन पे है, पावर में नहीं, एमपी या एमएलए या कुछ भी नहीं है, लेकिन एनसीपी का बहुत क्लोज और मेरा क्लोज। तो ये ब्रिज बनेगा, जो मेरे को खबर आई है ये ब्रिज बनेगा। और सवेरे उसका फ़ोन आ गया, डिटेल्स ले लिए उसने मेरे से, क्या है। मैं बोला यार वही जो अभी आप बताएं उसे रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ। वो हिंदी अच्छी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, लेकिन हिंदी ज़्यादा अच्छी समझता है, इसके लिए मैंने हिंदी में बनाया कि उसको सब बता दूँ। उसको मैम का चिंता था, मैम का ही। टाइगर, वो मेरे को सिर्फ टाइगर बोला, टाइगर मैम अगर भाग गई तो। बोला कैसे भागने दूंगा, अमित शाह जी 100% मेरे को जेड सिक्योरिटी, हाँ बोले वो देंगे। बोले मालूम, और फोर्ट्रेस किला कहाँ भागेगी, और मैम को खुद मालूम है कि कुछ भी एक कदम भी गलत उठाया एलिमिनेट हो जाएगी। तो मैम को बहुत सोच समझ के रहना पड़ेगा। इतना भी कहा गया है मेरे को कि मैम की माँ भी आके हमारे साथ रहेगी, कि मैम की माँ मैम के सर पे हाथ। मैं नहीं डांट सकता बीवी को, मैं मेरी ये बीवी को भी नहीं डांटा है, अनीता छाबरिया को। एक आधा बार 40 साल में कुछ किया रहेगा, मेरा आवाज़ पिच लाउड है, लोगों को लगता है मैं डांटता हूँ, मैं डांटता नहीं, मेरा पिच लाउड है। कोर्ट में भी, पुलिस स्टेशन में भी, बाहर भी, दोस्तों, मेरा पिच लाउड है। ओके, तो उसका मतलब नहीं मैं डांटता हूँ, लेकिन मैम को मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। नई नई शादी है, पराए घर से आई है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसको उसके माँ बाप ने कैसा पाल पोस के बड़ा किया है, मेरे माँ बाप ने मेरे को अलग किस्म से पाल पोस के बड़ा किया है। तो उसकी माँ अगर साथ में रही थी तो वो मैम को वो जो दूध बॉयल होता है, उबलता है, तो वो पानी डाल देगी उसमें और शांत कर देगी। इसलिए मेरे को जो कहा गया है, मैम भी हमारे साथ आके रहेगी। पैसा देना है मैम को, पत्थर पे लकीर वापस जबान की 1111। जिस दिन अग्रीमेंट साइन होएगा और शादी होएगी उस दिन 11 करोड़, उस दिन 11 करोड़ सिर्फ, और हर साल 100 करोड़ 11 साल के लिए। यानी मैम के साथ अग्रीमेंट बनेगी, और मैम का ये जो 1111 है, मैं कोई ऐसी जगह रखूँगा, मैम भी सिग्नेचर करेगी, मैं भी सिग्नेचर करूँगा, और मैम को हर साल 100 करोड़ मिलेंगे। और मैं अगर बीच में मर गया, मेरा सिग्नेचर निकल गया, तो पूरे 1100 करोड़, फिर वो 2 साल में मरता हूँ या 11 साल में, कुछ भी, जैसे भी मरा, बाकी के पैसे मैम के। बाकी पैसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाले। अनीता छाबरिया को 500 करोड़, मैम को 1111, मैं कुछ पैसे मेरे बच्चों के नाम पे करूँगा, ग्रैंडसन्स के नाम पे। बाकी का पैसा मेरा नहीं है दोस्तों। ये पैसे में से बहुत पैसा महाराष्ट्र के ऊपर खर्चा होएगा चैरिटेबल ट्रस्ट बना के। क्या करूँगा वो मैं आज नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सब उड़ा दूँगा, कुछ पार्ट, लेकिन वो एक ट्रस्ट में, कंपनी में, कहीं पे भी पार्ट रहेंगे। मेरा जितना खर्चा है, मैम का खर्चा है, वो खर्चा है, बाकी मेरे खर्चे कुछ नहीं है। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से वो खर्चा करूँगा जो भी है, लेकिन मैं फालतू खर्चा करने वालों में से नहीं हूँ। दोस्तों सब कुछ बता दिया, काफ़ी कुछ बता दिया। फ्रेश न्यूज़ आया कुछ बताऊँगा, नहीं आता है तो भी बताऊँगा। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।